CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। Good afternoon, members of the media, distinguished guests, and respected colleagues on the dais and off the dais and friends. It's both an honor and a privilege to stand before you today as the newly appointed president of Chandigarh Business Council. I sincerely thank the Business Council members for their trust and confidence in me. Chandigarh has always been a symbol of vision, planning and progress. As President, my commitment is to strengthen collaboration among our business community, promote innovation, support entrepreneurship and ensure our business council becomes an even stronger voice for sustainable economic growth. In the coming term, we will focus on creating meaningful opportunities for our members, fostering partnership, encouraging young entrepreneurs, and building a business environment rooted in transparency, inclusivity, and resilience. I look forward to working closely with the industry leaders, policymakers, and the media to take the Chandigarh Business Council to the new height. Thanks for your support. I'm translating this in Hindi also. नमस्कार मीडिया के सम्मानित साथियों, आदरणीय अतिथिगण एंड सभी उपस्थित मित्रों, आज चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में आपके सामने बोलना मेरे लिए गर्व और खुशी की बात है। मैं बिजनेस काउंसिल के सभी सदस्यों का दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया। चंडीगढ़ हमेशा से विकास और बेहतर सोच का शहर रहा है। मेरा प्रयास रहेगा कि हम सभी व्यापारियों को एक साथ जोड़ें, नए विचारों को बढ़ावा दें और युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दें। हम ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहां पारदर्शिता, सहयोग और विश्वास हो। आने वाले समय में हम व्यापार को मजबूत करने, नए अवसर बनाने और सरकार व उद्योग जगत के साथ बेहतर तालमेल पर काम करेंगे। मुझे विश्वास है आप सभी के सहयोग से चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में पूरी मदद मिलेगी। धन्यवाद। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए तैयार हूं। इफ एनी यू कैन आस्क मी एनी। थैंक यू वेरी मच। अब मैं नीरज से बोलूंगा, वो शब्द बोलेंगे। नमस्कार, मेरे सभी चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के साथी और यहाँ आए हमारे पत्रकार भाई, मैं सबका स्वागत करता हूँ। चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के लिए मैं कुछ बातें दोहराता हूँ कि चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल सिर्फ चंडीगढ़ की प्रॉब्लम के लिए नहीं, हमेशा बिजनेस प्रमोशन के लिए भी हम खड़े रहे हैं। चंडीगढ़ का बिजनेस कैसे बढ़े, इसके लिए हम टाइम पर हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहे हैं। कभी मार्केटें बहुत अच्छी तरीके से सजाई हैं, कभी मार्केटों की कोई बड़ी प्रॉब्लम रही पिछले सालों में। जैसे अगर कहा जाए तो बड़ी मार्केट का बहुत बड़ा साम्राज्य हमारे शहर में फैल गया था, जिससे हमारे बिजनेस को फर्क पड़ा। उसके लिए चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल ने जी जान लगा के कोर्टों से, सड़कों पे, हर जगह लड़ाई के बाद इसमें कामयाबी हासिल की। आज सेक्टर 17 या बाकी सेक्टरों के बीच में जो एकदम बड़ी मार्केट का बहुत साम्राज्य सा फैल गया था, उसमें बहुत सारी कमी है आई है। और आने वाले समय में हम बिजनेस के प्रमोशन के लिए जो चीज़ें हैं उस तरीके करते रहेंगे। और हमारा एक वादा था कि हम चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल को यंग करें, यानी जिस बिजनेस को में यंग लोग आते हैं वो बिजनेस यंग रहता है, अदरवाइज बिजनेस भी ओल्ड होता जाता है। तो हमने अपनी इस संस्था के बीच में हमारे जो सबसे एनर्जिक यंग बॉय हैं मिस्टर अजय जी, उनको हमने आगे लाने के लिए रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि मैं आगे बढ़कर चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल को जो हमारी नीतियां हैं कि बिजनेस प्रमोशन भी हो और बिजनेस में कोई दिक्कत हो उसको भी हम आगे देखें, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अगर हम बिजनेस प्रमोशन की बातें नहीं करते, सिर्फ प्रॉब्लम की बात करते हैं तो प्रॉब्लम ही दिखती है। अगर प्रमोशन की बात करते हैं तो हम उसे प्रमोट करते हैं, उससे हमें प्रमोशन से हमें बिजनेस की प्रॉब्लम भी कम होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अजय जी हमारी इन बातों पे बिल्कुल खरे उतरेंगे और जो इनमें एनर्जी है वो हमारे बिजनेस काउंसिल में हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी और बिजनेस काउंसिल आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। मैं ये पूछना चाह
रहा था, चंडीगढ़ में ट्रेडर्स और व्यापारियों से जुड़े जो भी इश्यूज हैं वो लॉन्ग पेंडिंग है, 30-40 साल उनको हो गए हैं, चाहे वो कन्वर्जन का इशू है, चाहे वो और जो मिसयूज वायलेशन के जो नोटिस हैं, उन सारे इश्यूज को वो पहले से भी बहुत सारी मीटिंग्स होती रही, ऊपर भी चर्चा होती रही, उनको कैसे आप आगे करेंगे, कैसे उनको सोल्यूशन आप देंगे? सर, आज हमारी नई बॉडी बनी है, आज मुझे इलेक्ट किया गया है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू द थिंग्स। वी एक्नॉलेज गवर्नमेंट इज डूइंग हार्ड वर्क। ये मुद्दे हल होने ही होने हैं। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। जो लीज होल्ड टू फ्री होल्ड है या ओटीएस का केस है, ये सब पुराने मुद्दे हैं, डिकेड्स ओल्ड मुद्दे हैं, बट इट विल बी सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा। हमारी जो ओल्ड पास्ट प्रेसिडेंट हैं वो सब लगे हुए हैं। हम इंटरनली वी आर वर्किंग। हमारी जो टीम्स हैं वो वर्क करती रहती हैं, मीटिंग्स रेगुलर बेस पे होती हैं। हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि गवर्नमेंट इसके लिए सारा काम हो जाएगा। और जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो शहर के रोज के मुद्दे हैं, उसके लिए हम बैठे हैं। हम बड़े एक्टिवली, आपको थोड़े दिनों में पता लग जाएगा, वी विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। एक ई कॉमर्स बहुत बड़ा चैलेंज है आज मार्केट के लिए, और जो व्यापारी डायरेक्टली जो कंज्यूमर को सेल करते हैं, उसको देखते हुए आप लोगों की कोई स्ट्रेटजी या आप ऐसा कुछ प्लान आप सोच रहे हो जिससे बिजनेस बढ़े चंडीगढ़? आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ई कॉमर्स बहुत बड़ा मुद्दा है। जो लोकल व्यापारी है वो सफर कर रहे हैं, जो तो छोटे दुकानदार है वो और ज्यादा सफर कर रहे हैं। वो मुद्दा हल होना चाहिए, उसके लिए हम वर्किंग करेंगे। आपने बहुत अच्छा हमें एक पॉइंट दिया है, हम उसके ऊपर वर्किंग करेंगे और डेफिनेटली समथिंग पॉजिटिव विल कम आउट ऑफ इट। अजय जी, आप व्यापारियों के लिए बड़ा चैलेंज क्या मानते हैं? जो स्ट्रीट वेंडर है, मार्केट में इंक्रोचर है, वो या माल टाइप जैसे अलांटे माल और माल? सर देखो, जो अलांटे माल वगैरह है उसकी क्लाइंटेल थोड़ी डिफरेंट है। उनकी, हमें जो छोटे व्यापारी है वो मार्केट्स जहां पे वो बैठे हैं उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एफआईआर है और मुद्दे हैं, जैसे पेनल्टी के इश्यूज हैं, वो ये सारे आहिस्ता अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देगी, और बट वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, गवर्नमेंट करेगी, वो थोड़ा मुद्दा अपने आप ये ठीक हो जाएगा सारा कुछ, जब ये मुद्दे ठीक होंगे। शॉपकीपर्स है, कई उनके ऊपर भी लगते हैं एलिगेशन के वो खुद ही क्लोज करके बैठे रहते हैं या अपनी शॉप्स के आगे लोगों को उठाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को। सर देखिए, मैंने आज ही ज्वाइन किया, मैंने इसके ऊपर वर्किंग हम करेंगे विधि, इसके लिए जवाब ये मेरे सीनियर देंगे। ऐसे है, आप जैसे कह रहे हैं कि कोई दुकानदार कोई नहीं ऐसे बैठाता किसी को। ये बाहर से जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो बाहर से स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लाइसेंस बने हैं, उसके अलावा भी अब हमारी मार्केट में भी जाके देख लो, रात को 50 लोग सो रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उनको उठाए या उनको जो भी सर्विस या जो भी जॉब प्रोवाइड करनी है वो करे, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से अभी नहीं हो रहा। ये होना चाहिए। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। यहाँ तक एल&टी की बात है, एल&टी अपनी तरफ काम कर रहा है, लेकिन जो एक ट्रेडर है, स्मॉल बिजनेसमैन है, ये हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। ये चीज़ आप नोट कर लो कि जब तक गवर्नमेंट इनको नहीं ना प्रमोट करेगी तो ये इकोनॉमी नहीं आगे बूस्ट होगी। एक सर फॉरवर्ड नीरज जी ने बहुत काम किया है वेंडर के बारे में, बात सारा ने बोल गई, उसके अच्छे रिजल्ट आए। लेकिन दुकानदारों ने जितने सामान लगाया हुआ है निकल सकता, एक कस्टमर एटीएम नहीं निकल सकता। आप 20 में जाइए, नो बड़ी कैन क्रॉस सारा बेड़ा पड़ा हुआ है। सेकेंड बात यह है कि वैरायटी आ गई है मार्केट की, ऑनलाइन का काम शुरू हो गया है। जब अगर आप वेंडर 30 रुपये की बेचते हो, कौन 25 रुपये मिल जाओ घर पे लेके जाएगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इफ एनीथिंग
30 rupees MRP in the market. CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।